हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल एग्ज़ाम प्री में स्वागत करते हैं। आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहिए, आपके एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना भी आपको ज़रूरी है। ठीक है, तो आपके समय वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोगों ने अगर भारत माता को देखे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया था और इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग को यही आशा करते हैं कि 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करिए तो आप एक पार्टी रखेंगे। ठीक है, जितना जल्दी हो सके दोस्तों कंप्लीट करिएगा, शेयर करिएगा, आप ही के लोग के ऊपर भरोसा है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहते हैं कि जनतंत्र का जन्म जो लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे। ठीक है, जनतंत्र का जन्म जो लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका 1 में इसमें जो है तीनों लगातार अभी जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है भारत माता जो है अंग्रेज के गुलामी के थे, तो उसी तरह से भारत को जगाने की करा कोशिश। ठीक है, आइए दिनकर जी के दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है स्पष्ट करें। ठीक है, देखिए रामधारी की दृष्टि में जो है समय के जो रथ का घर घर नाद है वो क्या है स्पष्ट करें। कहते हैं कि कवि ने सदियों के राजतंत्र से शासित जनता की जागृति को उजागर करते हुए समय के चक्र को अपने अपने लोगों को ध्यान आकृष्ट किया है और राज सिंहासन पर प्रजा आरूढ़ होने जा रही है। समय की पुकार ही क्रांति के शंखनाद है के रूप में रथ का घर घर नाद है। ठीक है, देखिए कवि कहते हैं कि सदियों से कवि कहते हैं सदियों से, बहुत समय से, वर्षों से, सदियों से, मतलब 100 बरस से भी ज़्यादा जो राजतंत्र किया है। कौन किया है? राजतंत्र, मतलब जो राजा शासन किया है। राजतंत्र किया मतलब जो राजा शासन किया है। जनता जागृत हो गई है, जनता जाग गई है, जनता उजागर हो गई है। कहते हैं कि समय की जो चक्र है, समय की जो चक्र है बदलते रहते हैं। उसी तरह से कहते हैं समय की जो चक्र है लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। समय की जो चक्र है लोगों को ध्यान आकृष्ट किया है, अपनी ओर खींचा है। कहते हैं राज सिंहासन पर प्रजा अरुण होने जा रही है। जो राज सिंहासन पर पहले राजा राज कर रहे थे, राजतंत्र था, अब राजतंत्र नहीं होके राज सिंहासन पर प्रजा राज करने जा रही है, मतलब जनता राज करने जा रही है। जनता अरूढ़ होने जा रही है, मतलब बैठने जा रही है। समय की यही पुकार है, समय की पुकार ही क्रांति है। जब सभी जनता लोग सिंहासन पर बैठने के लिए, आरूढ़ होने के लिए जा रही है, तो समय की जो रात की पुकार है उस शंखनाद के रूप में रथ का घर घर है, रथ का घर घर है। रथ की जो पहिया है घर घर नाद की तरह आवाज मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि कवि के दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे। देखिए कवि के दृष्टि में आज के देवता जो है भारतीय जनता है। कवि के दृष्टि में भारतीय प्रजा जो खून पसीना बहाकर देश हित का कार्य करती है। देखिए भारत कवि के जो दृष्टि में है आज के देवता वैसे भारतीय जनता है, वैसे भारतीय प्रजा है जो खून बहाकर देश हित, मतलब देश के हित में काम किया है। उसके बल पर उसके बल पर देश का सुख संपदा स्थापित होता है। उसी के बल पर उसी के बल पर देश की जो सुख सुविधा संपदा है क्या है स्थापित है। आज के जो देवता हैं किसान मजदूर है, जो स्वयं आहूत होकर देश के सुखी बनाते हैं, जो खुद जो है भूखे प्यासे को रह कर देश को क्या बनाते हैं, सुखी बनाते हैं। तो आज के देवता को कहा गया है। ठीक है, आज के देवता आज के देवता किसान मजदूर है, जो आपको कहीं पर भी आपको मिलेंगे, जो कहीं खून पसीना बहा रहे होंगे। ठीक है, और वैसे लोग जो अपने देश के हित के अपने बल को सुख सुविधा में लगाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। कवि के अनुसार कवि के अनुसार लोगों के दृष्टि में जनता का यह फूल या दूध मुही बच्ची की तरह है और क्यों। ठीक है, कवि क्या कहकर उनका प्रतिवाद करता है
कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दूधमुही बच्ची की तरह है और क्यों? कवि क्या कहकर उनका प्रतिवाद करता है? ठीक है, देखिए, अंग्रेज सरकार भी भारत की जनता को अवैध समझकर कुछ प्रलोभन देकर राज सुख में लिप्त है। कहने का मतलब हुआ कि कवि कहते हैं, अंग्रेज लोग कह रहे हैं कवि के अनुसार, मतलब अंग्रेज लोग कहते हैं कि भारतीय जनता जो है भारतीय जनता फूल या दूधमुही बच्ची की तरह है। ऐसा क्यों कहा है? कवि उनका कहकर क्या प्रतिवाद करना चाह रहा है, देखिएगा। कहते अंग्रेज सरकार जो है भारत की जनता को अबोध समझ रहे हैं? छोटा सा जो बच्चा होता है 4 साल 5 साल, वो अबोध होता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, उसको कुछ भी प्रलोभन दीजिएगा तो कुछ भी करने के लिए तैयार होगा। वही कह रहे हैं कि अंग्रेज सरकार भी कह रहे हैं कि भारत जनता को अबोध समझकर उसे प्रलोभन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? प्रलोभन दे रहे हैं। क्या चीज़ का प्रलोभन दे रहे हैं? राज सुख का, कि आपको राज सुख मिलेगा, उसमें लिप्त है। ठीक है, वह समझती है, खुद उसमें लिप्त है। वह समझती है कि जनता फूल या दूधमुही बच्ची की तरह है। वह समझ रहा अंग्रेज कि भारतीय जनता जो है फूल और कैसी है? दूधमुही बच्चे की तरह है। उसके मुंह में जो है अभी दूध ही जा रहा है। ठीक है, बच्चा की तरह बोला है, बच्चा की तरह। लेकिन उसे प्रतिकार के में कवि ने कहा है, उसके प्रति उत्तर में, उसके विरोध में कवि ने कहा है कि जब होली लगने लगी जनता जाग जाती है। जब भोली लगने लगी जनता जब जाग जाती है, तब उसे निहित शक्ति का आभास हो जाता है। उसकी जो अंदर है, उसकी जो अंदर शक्ति है, उसे आभास हो जाता है। तब राजतंत्र हिल उठता है। तब जो है राजा की जो सत्ता है, जो राजा जो शासन करने के लिए बैठे सिंहासन पर, वह भी हिल जाता है। कब? जब दूधमुही बच्चे की तरह अबोध बच्चा जाग जाता है, अपनी शक्ति को पहचान जाता है, उसके शक्ति के अंदर जो निहित है उसे जो आभास हो जाता है, तो जो है राजतंत्र हिल जाता है। जो अंग्रेज लोग जो शासन कर रहे गद्दी पर बैठ के सिंहासन पर, वह भी हिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है। ठीक है, कवि जो है जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचा है। कहते हैं कि भारत की जनता सदियों से युगों युगों से राज्य के अधीनस्थ रही है। कहते हैं कि भारत की जो जनता है सदियों से, मतलब कि वर्षों से और युगों युगों से, मतलब द्वापर युग, त्रेता युग का, यानी कि कह सकते हैं कि सतयुग। ठीक है, सतयुग, द्वापर युग, जो भी कहिए ना, तो सतयुग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग में तो राजा नहीं है, लोकतंत्र हो गया। तो इतना जो है युग युग के राजा के अधीनस्थ रही है। मतलब कि युग युग, मतलब कि समझ सकते हैं ना, द्वापर युग, यानी कि द्वापर युग, त्रेता युग, युग युग के जो है राजा के अधीन रहा जनता। किसके अधीन रहा है? जनता रहा है। लेकिन कवि ने कहा है कि चिरकाल से अंधकार में रही है जनता, राजतंत्र को खाड़ फेंकने का स्वप्न देख रही है। कभी कहा है कि जनता जो है, कौन? जनता जो अंधकार में रह रही है राजतंत्र में। कौन? राजतंत्र में जो राजा जो शासन कर रहे हैं, उसको उखाड़ फेंकने के लिए स्वप्न देख रहे। कौन? भारतीय जनता स्वप्न देख रहे हैं कि उसको उखाड़ फेंकेंगे। किसको? राजतंत्र को। राजतंत्र समाप्त होगा और जनतंत्र कायम होगा। जनतंत्र कायम होगा मतलब कि जनता का शासन, जन मतलब लोग, या तो जन मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन, जिसमें जनता का शासन होगा। ठीक है, राजा नहीं बल्कि प्रजा राज करेगी। वहाँ पर राजा का शासन नहीं होगा, किसका शासन होगा? तो प्रजा राज्य करेगी। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि कविता का मूल भाव क्या है, संक्षेप में स्पष्ट करिए। अथवा, ठीक है, अथवा जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता का भावार्थ लिखिए। ठीक है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता का भावार्थ लिखिए। प्रस्तुत कविता आधुनिक भारत में राजतंत्र के उदय का जय घोष है। ठीक है, प्रस्तुत कविता जो है आधुनिक भारत में राजतंत्र, राजा के जो शासन है उसके उदय हो रहा है, धीरे धीरे उग रहा है,
उसके लिए जय घोष हो रहा है, शंखनाद हो रहा है। ठीक है, सदियों की पराधीनता के बाद स्वतंत्रता प्राप्त हुई है और भारत की जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। मतलब कि सदियों से जो पराधीन रहे हैं, मतलब राजा के अधीन रहे हैं, उसके बाद की जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, भारत में जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा आई है। जब स्वतंत्र मतलब कि जब राजा की जो अधीनता जो था, पराधीनता मतलब दूसरे के पराधीन में रहना, ठीक है, जब वहाँ से समाप्त हुआ दूसरे के अधीन में रहना, तब भारत में जनतंत्र का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। जनतंत्र के ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्राय को कविता के उजागर करते हुए कवि यह एक नवीन भारत का शिलान्यास करता है। राजनीतिक अभिप्राय को कविता को उजागर करते हैं और कवि कहते हैं कि एक नया भारत का शिलान्यास करता है, जिसमें जनता स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने का है। इसमें कोई भी विदेशी या राजा राज नहीं करेगा, इसमें जनता स्वयं ही सिंहासन पर बैठेगा और राज्य करेगा। कहते हैं कि इसमें कवि ने जनता निहित शक्ति को उजागर करते हुए राजतंत्र की महत्व को स्थापित करने पर बल दिया है। कवि कहते हैं कि जनता में जो निहित शक्ति है वे उजागर किया है। जनता जो लोगों की शक्ति है उसे क्या किया है, उसे उजागर किया, मतलब उसे समझाया है, उसे उसकी शक्ति के बारे में बताया है कि तुम्हारे पास शक्ति अथाह है। जनतंत्र की महत्व के बारे में बताया है। राजतंत्र की जड़ को उखाड़ फेंकने की ताकत जनता में है। राजतंत्र की जो है, राजा की जो सत्ता है, उखाड़ फेंकने की ताकत किस में है, तो जनता में है। कहते राज सिंहासन का वास्तविक अधिकारी प्रजा है। बताते हैं, जनता को जगा रहे हैं कि राजतंत्र को उखाड़ फेंकने की ताकत जनता में है। राज सिंहासन का जो है वास्तविक अधिकारी, राज सिंहासन को जो वास्तविक अधिकारी है वह प्रजा है। ऐसा चित्रण किया है, ठीक है, लेखक ने। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में करता है। ठीक है, कविता के जो आरंभ है भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में करता है। तो कविता के आरंभ में कवि ने भारतीय जनता की सरल एवं विनीत छवि का वर्णन किया है। कविता जब आरंभ होता है तो उसकी शुरुआती के दौर में कवि जो है भारतीय जनता को जो है सरल, सीधा और विनय, मतलब कि समझ रहे जो उदारता टाइप के हो, उस तरह के छवि में उसका वर्णन किया है। कवि ने कहा है कि जनता सहनशील है। जनता जो है, भारतीय जनता कैसे है, सहनशील है, सहन करने की क्षमता है। जाड़ा गर्मी सबको सताती है, सुख दुख में एक समान रहती है। देखिए, जाड़ा गर्मी जो है सबको सताती है और वही जो है सुख दुख जो है एक समान है। सुख किसी का है तो दुख भी आएगा, जाड़ा है तो गर्मी आएगा, सब क्या एक समान है। मिट्टी की मूर्त की तरह अबोध है। ठीक है, जब भारतीय जनता को ठंडा गर्मी सुख दुख बरसात आती है तो मतलब मिट्टी की जो अबोध मूर्ति होती है, जैसे आप मिट्टी की जो मूर्त बना कर रख दीजिएगा, देखते हैं किसी का मूर्ति अगर खेत में रहता है ऐसे ही तो उसको कुछ असर ही नहीं पड़ता। सुख हो दुख हो, जाड़ा हो गर्मी हो बरसात हो, कैसे रहते हैं अबोध मूर्त की तरह। ठीक है, मतलब नादान है। कहते जनता की तरह है, जनता फल की तरह है जिसे जब चाहो जहाँ जिस रूप में रख दो। ठीक है, कहते हैं कवि कि भारतीय जनता जो है फल की तरह है, जब चाहो जहाँ जिस रूप में रख दो। जनता अबोध बालक है जिसे छोटे प्रलोभन देकर प्रसन्न किया जा सकता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि जब 5 साल का कोई छोटा बच्चा होता है तो उसके छोटा सा प्रलोभन देकर प्रसन्न किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, प्रसन्न। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो छोटे प्रलोभन से नहीं मानता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर 5 साल का बच्चा है तो उसको 10 रुपये के बिस्कुट खिला दीजिएगा, खुश होगा। समोसा खिलाइएगा, खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। वही अगर 20 साल के तो एगो समोसा और चॉकलेट बिस्कुट से खुश नहीं होगा। अर्थात कहते हैं कि भारत की जो भोली भाली जनता है ना, असहनीय पीड़ा को चुपचाप सहकर भी मुक्त नहीं बनी रहने वाली है।
कहते भारत की जो जनता है भोली भाली है, आसानीय है, उसकी जो पीड़ा है, जो सह रहा है, उसकी पीड़ा चुपचाप सहकर भी मुक्त नहीं बनती है, मतलब आवाज नहीं कर रहा है। राजा द्वारा इतना शोषण किया गया, राजा द्वारा शोषित होने पर भी प्रतिकार नहीं किया। इतना राजा द्वारा उसे प्रताड़ित किया गया, राजा द्वारा शोषित किया, फिर भी जनता जो है प्रतिकार नहीं किया, मतलब उसका विरोध नहीं किया। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7। कहते हैं देवता मिलेंगे खेत खलिहानों में पंक्ति के माध्यम से, कवि किस देवता की बात करते हैं और क्यों? ठीक है, आपको पता होगा कि देवता मिलेंगे खेत में खलिहानों में पंक्ति के माध्यम से, कवि किस देवता की बात करते हैं और क्यों? तो उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से कवि जनता रूपी देवता की बात करते हैं, क्योंकि कवि की दृष्टि में कर्म करता हुआ परिश्रमी व्यक्ति ही देवता स्वरूप है। मंदिर मठों में तो केवल मूर्तियां रहती है, मंदिर में, मस्जिद में और मठों में, गुरुद्वार में केवल मूर्तियां रहती हैं। वास्तविक देवता तो वे है जो अपने कर्म तथा परिश्रम से समाज को सुख समृद्धि उपलब्ध करते हैं। देखिए, कहते हैं असल में देवता तो वे होते हैं जो अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से समाज के सुख समृद्धि को उपलब्ध कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। दिनकर जो है रचित जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता का सारांश लिखिए। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता आधुनिक भारत में जनतंत्र के जो है उदय की जय घोष की है। ठीक है, कहते हैं कि आधुनिक भारत जो है उदय हो रहा है, जनतंत्र का उदय हो रहा है, उसकी जय घोष करते हैं, उसकी नारा लगाते हैं। समय का जो है रथ का सिंहासन की ओर बढ़ रहा है। समय जो है, समय की जो करवटें हैं बदल रही है, और समय का जो रथ है सिंहासन की ओर बढ़ रहा है। वह सिंहासन सिंहासनीय अधिनायक से कहता है, अब तुम सिंहासन का मोह त्याग दो। जो सिंहासन पर बैठे हुए हैं अधिनायक, उसे कहते हैं कि तुम सिंहासन का मोह त्याग दो, इस पर केवल जनता का अधिकार है। उसी जनता का इस सिंहासन पर अधिकार है जो युग से पद चलित रही है। अंग्रेजों से कह रहे हैं कि इस जनता पर उसी जनता का अधिकार है जो युग से पद दलित रही है, मतलब मजदूर और किसान है, और जिसने अपने शोषण के विरुद्ध कभी आवाज नहीं उठाई है। कहते हैं कि इस सिंहासन पर उसी का अधिकार है, इस सिंहासन पर उसी का अधिकार है जो अपने विरुद्ध में, जो जब शोषण किया जा रहा था तो अपने विरुद्ध में कभी आवाज नहीं उठाई। वह जनता अब कोई दूधमुही बच्ची नहीं रही। ठीक है, वह दूधमुही बच्ची नहीं रही जिसे खिलौना से बहलाया जा सके। जनता को कोपकुल होकर जब अपनी भ्रिकुटी चढ़ाती है तो भूचाल आ जाता है। कहते हैं कि जनता जो अब दूधमुही बच्ची नहीं रही है, जनता अब दूधमुही बच्ची नहीं रही है जिसे तुम खिलौना दे दो और वह बहल जाएगा। जनता जब गुस्सा होगा, उसका जो कोपुल होगा, तो उसकी माथे पर चढ़ जाएगी गुस्सा ना, तो भूचाल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भूचाल आ जाएगा। बड़े बड़े भवंडर उठने लगते हैं, उसके हुंकार में महलों उखड़ जाते हैं। जब जनता के हुंकार भरने लगती है, जब गरजने लगते हैं, तो महल उखाड़ फेंकने की ताकत है। जनता में जो है महलों को उखाड़ फेंकने की ताकत है। उनके सांसें ताज को हवा में उड़ा देने का बल है। उनकी इतनी सांसें तेज है कि मानो ताज को हवा में उड़ा देने का बल है। जनता की वह राह रोकने की क्षमता किसी भी नहीं है। कहती है कि जनता की जो रास्ता रोके, इतनी क्षमता किसी में नहीं है। भारत माता का दूध भारतीय जनता ने पिया है, वही उसी का रास्ता, किसी में रोकने की इतना क्षमता नहीं है
किसी में भी नहीं है। वह अपने साथ काल लिए चलती है। कहते हैं कि भारतीय जनता जो है अपने साथ काल लिए चलती है, काल पर भी उसका शासन चलता है। भारतीय जनता को पर बताते हैं कि भारतीय जनता पर काल लिए चलती है, पर काल पर भी उसी का शासन चलता है, भारतीय जनता का ही। काल भी उसका क्या करेगा, काल पर भी उसका शासन चलता है। किसका? भारतीय जनता का। सुनो, वह जनता युग के शोषण के अंधकार के चिरते हुई, जो युग के शोषण हो रहे हैं उसको चिरते हुए बड़े वेग के साथ सिंहासन की तरफ आ रही है। मतलब कि बहुत तेजी गति से सिंहासन की ओर आ रही है, बहुत तेजी गति से अंधकार को चीरते हुए सिंहासन की तरफ आ रही है। संसार का सबसे बड़ा राजतंत्र सिंहासन के पास खड़ी है। सिंहासन का जो है, कहते हैं संसार का सबसे बड़ा राजतंत्र, संसार का जो सबसे बड़ा जनता को जो शासन है सिंहासन के पास खड़ा है, उसके हृदय से अभिषेक करो। अंग्रेजों से कह रहे हैं कि उनके हृदय से अभिषेक करो, हृदय से अभिषेक करो। अब तुम्हारा समय नहीं रहा, अब प्रजा का समय है। किसका समय है? तो प्रजा का, मतलब जनता का समय है। ठीक है। कहते हैं देवता मंदिरों, राजप्रसादों और तहखानों में निवास नहीं करते। कहते हैं देवता लोग जो हैं पहले मंदिर, राजप्रसाद और तहखानों में थे, परंतु अब वहाँ निवास नहीं करेंगे। वास्तविक देवता तो वे हमें सॉरी वहाँ जो कहते हैं देवता जो होते हैं मंदिर, राजप्रसाद और तहखानों में निवास नहीं करते हैं। कहने के मतलब भारतीय जनता कह रही है कि देवता जो असल में होते हैं, देवता जो होते हैं मंदिर में, राजप्रसादों में और तहखानों में निवास नहीं करते हैं। वास्तविक देवता कहाँ मिलेंगे? तो खेतों में, खलिहानों में हल चलाते मिलेंगे, कहीं सड़क पर गिट्टी तोड़ते और फावड़े चलाते, मतलब हल चलाते मिलेंगे। और उन्हीं किसानों और मजदूर की बारी है। अब यही राज सिंहासन पर आरूढ़ होगी। कहते हैं कि अब जो है भारतीय जनता, किसान होंगे, मजदूर होंगे, जो सड़क तोड़ रहे हैं, फवाड़े चला रहे हैं, हल चला रहे हैं, अब वही राजा सिंहासन पर बैठेंगे। सिंहासन खाली कर देने में तुम्हें कोई आनाकानी नहीं करनी चाहिए। अंग्रेजों से कहते भारतीय जनता आ रहे हैं तो कि सिंहासन खाली कर देने में तुम्हें कोई आनाकानी नहीं करनी चाहिए। अगर आनाकानी करिएगा तो आप जिंदा नहीं जा पाइएगा। इसलिए कहते हैं सिंहासन खाली करो बाबू, भारतीय जनता आती है। कहते हैं निम्नलिखित पंक्तियों के भाव अर्थ स्पष्ट कीजिए। हुंकारों के महल से नींव उखड़ जाती है। ठीक है। हुंकारों के महल से नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताब कहाँ, वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है। कहती हैं प्रस्तुत पदांश जो है कवि रामधारी सिंह दिनकर ने जनता में निहित व्यापाय शक्ति को उजागर किया है। इसमें कहा गया है कि जनता जब जाग जाती है, उसमें जनता जब जाग जाती है तो आप शक्ति बल के अभ्यास करके उसे चल पड़ती है, तब उसकी राह नहीं रोके। कहते हैं उनकी राह को कोई नहीं रोक सकती है, बल्कि जनता ही जिधर चाहेगी काल चक्र मोड़ जाती है। कहती है भारतीय जनता में जो अपार शक्ति बल है उसे जगाया। जब चलते हैं, मतलब जनता जब चल रहे हैं तो उसकी राह को कोई नहीं रोक सकता है, उसका काल भी नहीं रोक सकता है। जिधर चाहेगी भारतीय जनता काल चक्र उधर ही मुड़ेगा। युग युग के अंधकारमय वातावरण में जीवन व्यतीत कर रही जनता अब जागृत हो चुकी है। कहते हैं कि युग युग के जो अंधकार हुआ है वातावरण में जीवन जो व्यतीत कर रही थी, मतलब पेड़ के नीचे से, अब वह जाग चुकी है। क्या हो चुकी है? जाग चुकी है। युग युग के स्वप्न जो साकार हुए हैं, कदम बढ़ चुके हैं, अब जिसे अब रोका नहीं जा सकता है। भारतीय जनता जब आगे कदम बढ़ा दिए हैं तो इसे कोई नहीं रोक सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। व्याख्या करिए। सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुख भुगा उठी, मिट्टी सोने की ताजपन इठलाती है। दो रात समय के रथ का घर घर नाद सुनो,
सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। प्रस्तुत पद्यांश में राजतंत्र के स्थापना की बात कही गई है, साथ ही जनता की शक्ति का बोध कराया गया है। कवि रामधारी सिंह दिनकर ने ओजस्वी भाव से जनता के महत्व का बोध कराते हुए कहते हैं कि उसके सहनशीलता धैर्य की बात बड़े ही सहज रूप में है। कहा साथ ही भारत की जनता को अपना अधिकार प्राप्त करने, राजतंत्र स्थापित करने, राज सिंहासन पर आरूढ़ होने की प्रेरणा का भाव कवि ने जागृत करने का सफल प्रयास किया है। कवि ने जो जगाया है अधिकार प्राप्त करने का कि नहीं, तुम लोग को अधिकार है, इसे प्राप्त करके रहो। आप लोग को जनता का शासन होना चाहिए, जनतंत्र होना चाहिए, इसका शासन होना चाहिए। राज सिंहासन पर किसी और का नहीं बल्कि जनता का अधिकार है, उसे आरूढ़ होना होगा, बैठना होगा। कवि ने जो प्रयास किए हैं वो सफल प्रयास हुआ है। और कहते हैं कि जनता की जो शक्ति है, व्यापार शक्ति है, उसका चित्रण किया गया है जो ओज का भाव जगाती है। ठीक है, इस तरह से आपके जो है ख़त्म होता है चैप्टर कंप्लीट। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलेंगे 10 के। उम्मीद करें आपको सब्सक्राइब करना है, जो भी नए स्टूडेंट रहेंगे उसको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, व्हाट्सएप पर लिंक स्टेटस लगा देना है। थैंक यू, ज़्यादा समय नहीं करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा कैसा लगा वीडियो।